रीति के जिन्होंने इन्वेंशन किया था उनका नाम है रेनी डेकार्टेस, जो फ्रांस के मैथमेटिशियन थे और इन्होंने 17वीं सेंचुरी में इसकी खोज की, जिन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। तो जैसे अभी हम आपको एक पहले इसके जब वीडियो बनाए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, दो चर राशि में रैखिक समीकरण का, उसमें हमने पूरे पार्ट आपको बना दिए हैं। 1 से लेकर के 5 पार्ट तक के वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी सीरीज में हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बोर्ड पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपके एग्जाम में मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन भी इस विषय से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, क्या मीनिंग होती है निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो इसमें पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जाने की क्या है, इसके नेम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए को लिखा है और ऑर्डिनेट लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि को का मतलब होता है विद इन, को का मतलब होता है विद इन। ठीक है, विद इन का मतलब होता है साथ में। ठीक है, क्या है? साथ में। ठीक है, तो साथ में किसके साथ में? ऑर्डिनेट के साथ में। ऑर्डिनेट लिखा हुआ ना, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट के साथ में। ऑर्डिनेट मतलब होता है कोटि, ये बोलते हैं इसको हम हिंदी में कोटि। ऑर्डिनेट का मतलब होता है कोटि और कोटि का मतलब है वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस, कोटि का मतलब होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम जब किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए हम ऑर्डिनेट के साथ में किसी एक अदर प्लेन का यूज करते हैं तो वह लेसन उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। इसमें दो प्लेन होता है जो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब लंबवत एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दो लाइनें हमने खींची, एक लाइन हमने खींचा हॉरिजॉन्टली और एक लाइन खींचा वर्टिकली। ठीक है, तो जब हमने हॉरिजॉन्टली लाइन खींचा तो हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है क्षैतिज। ठीक है, यह लाइन आपका हॉरिजॉन्टली हो गया, जिसे हम एक्स डैश ओ। ठीक है, और दूसरी लाइन हम खींचते हैं वाई ओ वाई डैश, इसे हम वर्टिकली लाइन कहते हैं। ठीक है, ये लाइन जो होती है ये वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, वर्टिकल लाइन होती है ये। वर्टिकल लाइन को हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसे बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। ठीक है, यह है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से इसे हम जानते हैं। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये दोनों का साथ में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे जो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो लंबवत एक दूसरे को काट रही हैं, वह उस बिंदु, उस पॉइंट का जो नाम है वह है ओ पॉइंट। ठीक है, अब वो पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन को हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इसे बोलेंगे मूल बिंदु। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता चल गई कि इसे बोलेंगे वर्टिकली लाइन। ठीक है, इसका पूरा नेम होता है वाई ओ वाई डैश, और इसी को वाई एक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, मतलब वाई अक्ष, इसी को बोलते हैं आप वाई अक्ष। इसे बोलेंगे हम एक्स एक्सिस, मतलब इसको बोलते हैं एक्स अक्ष।
समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये आप देख लिए कि यह y अक्ष है और ये x अक्ष है। समझ में आई बात? अच्छा, अब आपको मतलब मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे, यहाँ कैसे हम इसको नेमिंग करके कैसे इस नंबर को हम शो करते हैं लाइन पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखते हैं 6। ठीक है, इधर का जो लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड की जो वैल्यू होती है उधर पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड में वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगा। -1 लिख सकते हैं आप, -2, -3, -4। ठीक है, इस तरह से चीजों को आप शो करेंगे। y एक्सिस पे ऊपर की तरफ वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और नीचे की तरफ वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ऐसे वैल्यू जो है आपको मिलेगी और ऐसे हम इस चीज को ड्रा करेंगे। तो ये जो हमने प्लॉट कर दिया इस पे, इस प्लेन जो प्लॉट किए हैं इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन को हम बोलते हैं कार्तीय तल। ठीक है, इस तल को बोलते हैं कार्तीय तल। तो अब क्या करेंगे हम, कैसे हम इस किसी चीज को इस पे किसी पॉइंट को कैसे इसको प्लॉट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो इसके लिए हमको पहले इस चीज को जानना होगा कि इसके सिंबल क्या है, इसके साइन क्या है, चिन्ह क्या है। ठीक है, तो पहली बात जानिए कि जो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट की हुई है, मतलब कटी हुई है, लंबवत दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ पे काट रही है, तो इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश बोला जाता है। ठीक है, इनको बोलते हैं चतुर्थांश। अब क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलेंगे आप द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं आप चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ आ गई? इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब तृतीय चतुर्थांश। और यह है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब हम इनके साइन को लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? हम आपको बताया है कि इसमें दो प्लेन से मिलकर बना हुआ है। एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम इनके पॉइंट को जब लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका है एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। तो प्रथम चतुर्थांश मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो होगा प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले एक्स लिखा जाएगा तो क्या हो गया? माइनस और फिर ऊपर माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद होगा देखिए एक्स एक्सिस माइनस और वाई एक्सिस क्या है? माइनस। तो माइनस माइनस बस हो गई। उसके बाद क्या है? देखिएगा एक्स एक्सिस हो गया प्लस और वाई एक्सिस क्या है? माइनस। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पॉइंट हमने कैसे लिखे हैं और कैसे आपको याद करना होगा। पहले आपको प्लस प्लस, फिर होगा माइनस प्लस, फिर नीचे माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या? जब आप इस चीज को बना लेंगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी और एकदम कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब बताएंगे कि कैसे किसी पॉइंट को हम चेक करेंगे वो किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है, कैसे जानेंगे। ध्यान दीजिएगा हमारी बात का। तो अगर सपोज करिए यहाँ लिखा हो 4, -3, आप देख रहे हैं हमने पॉइंट को लिखा है 4, -3। कैसे हम इसको जानेंगे कि किस चतुर्थांश में किस क्वाड्रेंट में है? तो हम ये चेक करेंगे कि जो इनके सिंबल है वो किससे मैच करते हैं। ठीक है, इसके सिंबल किससे मैच कर रहे हैं, साइन जो है इसके। तो आप देखिए पहले पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ है? पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव कहाँ मिलेगा आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। पहले पॉजिटिव मिलेगा और फिर नेगेटिव मिलेगा। तो यह जो सिंबल है ये किसमें है? मतलब ये जो क्वाड्रेंट है वो किसमें मिलेगा? क्वाड्रेंट वाला पॉइंट फोर्थ में। ठीक
तो फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। ऐसे मान लीजिए अगर लिखा हो -2 4 तो किसमें मिलेगा, तो -2 और 4 होगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइनस जो है एक्स एक्सिस में है और ये जो है एक्स एक्सिस पर है और ये वाई एक्सिस पर है। तो इस टाइप से आप पूरी चीजों को देख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। और भी चीजें हैं इसमें, अगर कोई भी पॉइंट आपको मिलता हो इस टाइप से तो आप जान जाएंगे। मूल में जो ओरिजिन होता है इसका जो क्वाड्रेंट होता है वो 0 0 होता है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। और अगर ये चीजें क्वाड्रेंट में है तो ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है कि एक्स एक्सिस को जानना और वाई एक्सिस को जानना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है जब ये क्वाड्रेंट में होगा तब तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब यही चीजें आपको क्वाड्रेंट में न हो करके एक्सिस पे मिलती है पॉइंट, तो आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सपोज करिए कि यहाँ लिखा हो 0,4, तो आप थोड़ी सी घबरा जाते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि 0,4 कहाँ पर सिचुएटेड होगा, कहाँ पर स्थित होगा, और आप घबरा करके उस चीज को गलत लिख देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ लिखा गया है 0,4, ठीक है। तो 0,4 0 का मतलब हुआ कि वह किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, और 4 0 का मतलब यहाँ हुआ, अब 4 किधर चलेगा, वाई ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, यह पॉइंट वाई एक्सिस पर है। किस पर है, वाई एक्सिस पर। यह पॉइंट किस पर है, वाई एक्सिस पर है। इतना आपको ध्यान देना होगा। सपोज करिए कि यहाँ लिखा हो 2,0, तो यह पॉइंट किस पे होगा, ध्यान दीजिएगा फिर कि 2, ठीक है, 2 यहाँ है और वाई है, वाई का पॉइंट तो चला नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। ये किस पर होगा, एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, इसमें अक्सर आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर कहीं प्लॉट करने के लिए आ जाता है तो आप घबरा जाते हैं। तो स्टूडेंट निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ाने से पहले ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए इसको। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।